कि आपने पढ़ा हुआ सैमुअल के बारे में कि सैम एक एली इलाई, जो इलाई बोलते हैं हिब्रू लैंग्वेज में, लेकिन एली हम कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। एली एक महायाजक था। कौन? महायाजक, जो मंदिर में जाया करता था साल में एक बार। जो महायाजक का कौन होता है, जो 12 वो पहन के रहता था, क्या स्टोन, 12 स्टोन पहन के रहता था यहाँ पर, जो उसको महायाजक बोलते थे। लेकिन सैमुअल एक छोटा व्यक्ति था, छोटा व्यक्ति यानी यंग लड़का मान सकते हैं। यंग लड़का यानी मैं पढ़ रहा था सैमुअल की कभी एज बताई थी वहां पर, कभी 12 बताते हैं, कभी 15 बताते हैं, कभी 12 से 10 बताते हैं, कभी 9 बताते हैं। तो मैं एज पे नहीं जा रहा, लेकिन सैमुअल के बारे में बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने सैमुअल से बातें करी वहां पर। हे सैमुअल, हे सैमुअल। सैमुअल कंफ्यूज। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, एक महायाजक होने के बावजूद परमेश्वर किससे बात कर रहा है? सैमुअल से बात कर रहा है। सैमुअल को वो चीजें बता रहे हैं जो आने वाले समय में घटने वाले, जो महासंकट जो आने वाला है इजराइल के पास में, और वो बता रहा है किसको? सैमुअल को, लेकिन नहीं बता रहा किसको? एली को। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने बेटे को परमेश्वर से ज्यादा प्रिय जानता था। वचन कहता है, तू क्यों अपने पुत्र का मुझसे अधिक आदर करता है? तू अपने पुत्र को मुझसे ज्यादा अधिक आदर क्यों करता है? परमेश्वर ने कब बताया इसको? जब सारा संकट, सारा कलेश जो आने वाला था, परमेश्वर का संदूक, जो महापवित्र संदूक है, वो पलस्तीन चुराने के लिए जा रहा है, मतलब छीनने के लिए जा रहा है, वो तक क्या बता दिया? सैमुअल को बता दिया। और ये बता दिया कि उसके बेटों की मृत्यु कैसे होगी और इजरायली लोग हार जाएंगे। ये सोच लो, एक युद्ध, जब युद्ध होता है ना, तो वहां पर युद्ध होने के बाद दूसरा जब हारता है तो उनकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, वो खाने के लाले पड़ जाते हैं, वो ध्यान रखना। लेकिन ये बात सैमुअल को बताई, लेकिन एली को ना बताई। एक महायाजक होने के नाते, महायाजक होने के कारण भी उस सैमुअल को बता दी और एली को ना बताई। कारण क्योंकि वो अपने बेटे को परमेश्वर से ज्यादा आदर दिया करता था। वो अपने बेटों को, और बेटे क्या कर रहे थे? लुच्चे काम कर रहे थे। बेटे क्या कर रहे थे कि जो भवन के आसपास में जो भी स्त्रियां जाती थी, वहां पर जो भी स्त्रियां होती थी, उनको पकड़ते, उनको कुकर्म करते थे और उनको क्या कहते हैं, बहुत एंजॉय करते थे। बोलो, यानी एली के जो बेटे महायाजक, जो याजक थे, वो बेटे वो गलत काम कर रहे, परमेश्वर की दृष्टि में वो भ्रष्ट हो चुके थे। और परमेश्वर ने बोला है कि याजक स्थापित हो सकता है, लेकिन फिर भी एली उनको समझा कैसे रहा है? बेटा ऐसे मत करा करो कि इजराइल में सुनने में आ रहा है मुझे कि तुम पाप कर रहे हो। एली इस तरीके से समझा रहा, परमेश्वर इससे नाराज हुआ, ये मुझे तुच्छ समझ रहा है, मेरे जो पवित्र स्थान को तू जो पदवी जो दी है उसको वैल्यू न करी, और तू एली अपने बेटों की वैल्यू कर रहा है, मुझसे ज्यादा आदर तू इनको दे रहा है। आगे जाके क्या हुआ? बाचा का संदूक छीन लिया गया, एली के दोनों बेटे मारे गए। हालेलुया। कभी कभी हमारी लाइफ में यही होता, सुनना, मैंने जो टॉपिक बोला था कि परमेश्वर ने मुझे बताया, उसके आत्मा ने बताया, कभी कभार हम परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू अपने काम को दे देते हैं। आप सुनो, मेरे को आज समझ में आ रही है कि मैं कुछ लोगों के लिए पर्ची पे जो नाम है उनके लिए प्रार्थना करते आ रहा हूं, और आज भी उनके पास उनको परमेश्वर का फेवर नहीं है। कारण क्या है? सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आप सो रहे हो, हम और बुलबुल प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। सुनने में क्या कह रहा हूं? हम और बुलबुल प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। आप सो रहे हो, आपको नहीं पता, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, जैसे लाइफ चल रही है, लेकिन आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को आदर देने की बजाय आप अपने कामों को, अपनी चीजों को महत्व देना स्टार्ट कर देते हो। और वो आज तक मेरे को इतना हार्ड फील हो रहा था, मैंने कहा यार ये परमेश्वर का, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना सुनना चाहिए इन लोगों के लिए, ये कलेश में परमेश्वर का फेवर इनके पास में क्यों नहीं आ रहा? लेकिन बाद में पता चल रही है कि वो परमेश्वर से ज्यादा वो कहता है अपने कामों को ज्यादा कहता है प्यार करते हैं। हालेलुया। आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर से ज्यादा तुम्हारा बोलना जब ही ग्रहण होगा जब तुम क्या कहते हैं परमेश्वर का सम्मान करोगे। ध्यान रखना, आप मेरी प्रार्थना आपको जब ही लगेंगी जब परमेश्वर का आप सम्मान करोगे।
मेरे को बैठे बैठे बड़ा लग रहा है, मैंने पर्ची खोल के देखा, मैं लोग बैठ जाते हैं घुटने टेक के, हम बाहर डेली प्रार्थना कर रहे हैं। पर्ची पे नाम लिखे हुए हैं, सौरभ भाई का उनका भी नाम लिखा हुआ है, जो आज चर्च में पहली बार आए हैं जी। इनकी फैमिली जो पहली बार आई है ना, इनका भी नाम लिख चुका हूँ पहले से, मैं इनके लिए पहले से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। अब सोचो, ये तो अभी आया जो तुम सबके लिए पहले से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं और बिल्कुल प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे फेवर में परमेश्वर का आत्मा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि लोगों ने अधिक प्रेम दिया किसको? अपने काम को। हालेलुया। सच बोल रहा हूं मैंने कि आपकी प्रार्थनाएं, कितनी प्रार्थना कर लो, मैं नहीं समझता कि आप मेरे से ज्यादा प्रार्थना करोगे। मैं ये उसमें नहीं बोल रहा, मैं घमंड में नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं जो आया हूं देख के प्रार्थना अपनी। जब तक आप प्रभु का ऑनर ना करोगे, 6-6 घंटा 8-8 घंटा प्रार्थना कर लो, आप प्रभु का ऑनर नहीं कर पाओगे, आप सम्मान नहीं कर पाओगे, प्रभु से प्रेम नहीं कर पाओगे, आप वो रिस्पेक्ट परमेश्वर से पा नहीं सकोगे। हालेलुया। एली ने क्या करा? अपने बेटों को क्या करा? अरे बेटो, मुझे सुनने में आ रही है कि तुम ऐसे पाप मत करा करो, देखिए इजराइल में मेरी वैल्यू है, मैं क्या करूंगा? एली को ऐसे बोलने की जगह उनको डांटना चाहिए था कि तूने परमेश्वर के, अगर तू परमेश्वर की जो पदवी तेरे पास में है, याजक की पदवी तुम्हारे पास में, तुमने ये काम किया। उनको डांटना चाहिए एली को, और मारना चाहिए था वहां से, और पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं करा, अपने बेटे को प्रिय जाना। आज भी लोग आज ब्लेस्ड क्यों ना हो पा रहे? कारण क्या है? संडे चर्च ना आना। जेन्युइनली बता रहा हूं मैं, आज ब्लेस्ड क्यों ना हो पा रहे? आप कितना बोल रहे हो, बोल तुम बोल। आप चर्च में लेट आ रहे हो, पूरी वर्षिप निकल जाए, सोचो आप चर्च में लेट आ रहे हो, आप सम्मान कर रहे हो प्रभु का, आप मेरे लिए कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो। आप आशीष तुम मेरे लिए पा रहे हो, अपने लिए पा रहे हो। एली पता है एली का सुनो, जब संदूक चला गया था ना संदूक, तो वो एली ऐसा रोया, और रोने के बाद ऐसा गिरा, उसकी गर्दन टूट गई। ये पनिशमेंट थी किसकी? कि उसने भी यहोवा को क्या नहीं दिया? आदर और सम्मान न दिया। सोचो एली एक महायाजक होने के बाद, और सोच के देखो आप कहां पर और एली कहां पर। सर्विस संडे होती है, सिर्फ एक दिन होता है, तो वहां पर भी आप लोग लेट आओगे। हम यहां पर 20 मिनट पहले बैठ जाते हैं ना, 20 मिनट पहले बैठ जाते हैं कि प्रभु की प्रेजेंस यहां पर है। मैं सिर्फ अपने लिए बैठ रहा हूं, मैं जानता हूं आप अपने लिए आ रहे हो, आप अपनी ग्रेस के लिए आ रहे हो। सच बता रहा हूं, आप सुन रहे इस बात को, मन में आ रही है बात, बोल रहा हूं मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का फेवर आपके पास में नहीं आ पा रहा। कारण क्या? ये मेरी मिस्टेक है, मिस्टेक है आपकी। या तो आप परमेश्वर को ऑनर ना दे पा रहे, या तो आप उस काम को जो काम करना चाहिए उससे पहले, मतलब संडे चर्च आने से पहले, उस टाइम से पहले करना चाहिए, आप कर रहे हो कब? चर्च 9:30 स्टार्ट हो रहा है, जब चलो हम काम कर ले वो वाला, तो आप आ रहे हो कितने बजे? ये सम्मान होता है? हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्या कहते हैं ये ऐसा बोल दिया, ये परमेश्वर का वचन जो मुझे बोला गया था, मैंने आपको फॉरवर्ड वो कर रहा हूं। सैमुएल को बोला गया, सैमुएल याजक को नहीं बात करी गई। एक महायाजक, सोच सकते हो महायाजक को बात नहीं करी परमेश्वर ने। अरे आप नहीं समझ पाए, आप थोड़ा समझने वाले। हालेलुया। एक बच्चे को परमेश्वर बात कर रहा है, जो महायाजक, जो इजराइल का महायाजक है, जो संदूक के पास जा रहा है, उससे बात ना करी परमेश्वर ने। किससे बात करी? सैमुएल से बात करी। कारण क्या है बात ना करी? वो परमेश्वर का ग्रेस क्यों ना उसके सैमुएल के पास, एली के पास में आया? क्यों एली को फेवर में परमेश्वर नहीं रहा? कारण यही था कि उसने अपने काम, अपने बेटों को वैल्यू ज्यादा दी, आदर दिया परमेश्वर से ज्यादा। हालेलुया। एक संडे भी चर्च में आने में, आप ड्यूटी चले जाओ, ड्यूटी में थम लग रहा होगा ना, वहां जाने से पहले 10 मिनट पहले ना पहुंच जाओ, गारंटी है तुम। लेकिन चर्च में जो आपको ग्रेस परमेश्वर देता है वहां पर, और आप लेट हो जाते हो, आपको लगता है कोई बात नहीं। आप किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए? ये तो आप अपने लिए कर रहे हो। बोलते किसके लिए हो? मेरे लिए। ये तो परमेश्वर के लिए करते हो। सुनो, 3-4 दिन से स्टडी कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। तुम्हारा कर्ज प्रार्थनाओं से खत्म नहीं होगा, तुम्हारी गरीबी प्रार्थनाओं से खत्म नहीं होगी। याद रखना इस बात को।
तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी प्रार्थनाओं से खत्म नहीं होगी। आपको समझना चाहिए कि प्रार्थना क्या कर सकती है, फास्टिंग क्या कर सकती है, और तुम्हारा बोना क्या कर सकता है। तुम्हारा कर्ज जो खत्म होगा, तुम्हारी गरीबी जो खत्म होगी, सिर्फ बोने से ही खत्म होगी। एक बात ध्यान रखना, ये बात ज्यादा पढ़ने के बाद मुझे एक चीज पता चली, छोटी चीजें परमेश्वर ने बताने के बाद, तुम्हारा कर्ज ऐसे खत्म नहीं होगा, तुम्हारी क्या कहते हैं गरीबी ऐसे खत्म नहीं होगी, तुम्हारी गरीबी प्रार्थनाओं से खत्म नहीं होगी। ये लिख के ले लो। आज तुम बोलो बंद कर दो, प्रार्थना करो, तो 10 घंटे में देख लो मेरा जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये शायद मेरी वर्ड है, तो ये कभी मतलब पूरे ना होंगे ये। हालेलुया। इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? आखिर यदि मेरे वर्ड है तो ये पूरे ना होंगे कभी। यदि ये परमेश्वर ने जो मुझे बताइए, मेरे आत्मा में मेरे को बताइए, डालिए कि कभी भी कोई भी गरीबी, कोई भी कर्ज प्रार्थनाओं से खत्म नहीं होगा। वो खत्म होगा। परमेश्वर ने रास्ता दिखा दिया है कि दान दिया करके तू क्या कहता है कि तेरी सारी बीमारियां, तेरी सारी गरीबियां खत्म होंगी। लेकिन लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। वाचा का संदूक पलस्तियों 7 महीने तक रखा। कारण क्या था? 7 मंथ तक पलस्तियों के देश में रहा, और उस देश में जो कि अशुद्ध जाति रह चुकी है, जो मूर्ति पूजा करती थी, उस देश में परमेश्वर का संदूक रहा 7। कारण कहां से आता है? चलते हैं अब्राहम से। हालेलुया। आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा डीपली और जा रहा हूं मैं। ये आपको सब वर्ड, ये पढ़े लिखे नहीं वर्ड बताए मैंने आपको, जो कुछ बताया ना मैंने, वो मेरे को परमेश्वर ने बताया, जब वो बताया जो आज मैंने बात करी है। ये स्टडी बताती है, गहरी स्टडी बताती है बाइबल की, कि सोचो परमेश्वर का संदूक, जो परमेश्वर का पवित्र संदूक है, उसे क्या कहते हैं इजरायली हार गए और फलस्तीन उसको ले गए। जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, उसको 2 बार उन लोगों ने, जो कहते हैं जो खतरा रहित लोग हैं, उन्होंने क्या करा, उस मंदिर को तोड़ दिया और परमेश्वर को कुछ नहीं बोला। कभी आपको कभी क्वेश्चन नहीं आता कि यार परमेश्वर को महासंदूक, जो संदूक, ऐसा संदूक जो उसके सामने पलस्तीन डर रहे थे, वो कहां पर रहते, लेकिन उन्होंने क्या करा, पलस्तीन धावा डाला, वहां से संदूक को उठा के लेके चले गए ऐसा, और इसराइल को मार दिया। परमेश्वर ने कुछ नहीं करा। अब्राहम पे चलते हैं। हालेलुया। जब अब्राहम ने अबीमेलेक के साथ में संबंधी की, यानी वाचा बांधी, तो उसको 7 भेड़ें दी, बच्चियां दी। हालेलुया। 7 बच्चियां उसको दी थी, अबीमेलेक को दी थी, ये वाचा बांधी थी। इससे परमेश्वर नाराज हुए कि ये तेरी संतान को सेव नहीं कर सकता, जो तूने 7 दिए, अब मैं क्या करूंगा, तूने जो 7 वाचा, जो 7 बच्चे तूने दिए इसको, अब मैं 7 बार इजरायलियों को पलस्तियों से हरवाऊंगा और 7 पवित्र चीजों को मैं क्या कहता है नाश करवाऊंगा। ये अब्राहम के, ये कहता है अब्राहम ने ये गलती कर दी थी, और गलती की सजा संदूक इसलिए क्या कहता है वहां रहा। कहां पर रहा? पलस्तियों के देश में 7 मंथ तक रहा। 7 क्या दी? बच्चियां अब्राहम ने दी, किसको? अबीमेलेक को। इससे परमेश्वर नाराज हुआ, तूने बिगर सोचे बिगर समझे तूने वाचा क्यों बांधी। हालेलुया। आप समझ रहे हो? जब प्रॉमिस करते हो परमेश्वर से, आप प्रॉमिस करते हो उसे पूरी करने की निभाओ, उसे पूरा निभाओ। यदि नहीं निभाते तो वो बहुत बड़ा दिक्कत होती है। अब्राहम ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया, अब मैं अबीमेलेक के साथ में, जो राजा वहां गया, मैं तो परदेसी हूँ, अब परदेसी की परदेसी, अब राजा मिलने के लिए आ रहा है मुझसे, यानी एक बड़ा व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आ रहा है। तो अब्राहम कह रहा है मैं भी तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं भी अपने कुल में बड़ा हो चुका हूं। अब वो क्या कर रहा है? 7 बच्चियां उसने दी। यही कारण था, यहां से परमेश्वर नाराज हुआ और परमेश्वर का संदूक पलस्तियों ने छीन लिया। परमेश्वर नाराज हुआ। 7 क्या कहते हैं सिमसोन के टाइम पर इजरायली हारे थे। हालेलुया। सिमसोन के टाइम पर इजरायली हारे थे, 7 टाइम इजरायली हार चुके थे। 7 टाइम जो पवित्र स्थान है वो उजाड़ दिया गया था। यही कारण था कि अब्राहम ने गलती करी। हालेलुया। वैसे ही हमारी लाइफ में यही होता है, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं और कुछ हमसे गलती और भूल चूक हो जाती है, शैतान उसे पर्दा डालने की जरूरत करता है, पर्दा डाल देते हैं उसे, हम पश्चाताप ना कर पाए। जब पश्चाताप नहीं हो पाता तो वो गलती बनी की बनी रहती है और लोगों को दिखती नहीं है। शैतान का काम होता है कि तुम्हारी गलती है, चल ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हो गए।
क्योंकि इंसान पश्चाताप करने की बजाय वो गलती में पर्दा डाल देता, उसे पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप नहीं जानते कि वो पश्चाताप आपकी आशीष का कारण होगा। वो पश्चाताप आपकी क्या कहते हैं, उसका फेवर का काम होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी? सैमुएल से। परमेश्वर ने सैमुएल से बातें करी एक महायाजक को छोड़कर। कारण क्या है? रिस्पेक्ट ना देना। एली से बात करें। एली महायाजक था। एली क्यों? क्योंकि एली जानता था यदि मैं अपने बच्चों को नीचे गिरा दूंगा तो बच्चे मेरी इज्जत नहीं करेंगे। प्रभु के काम के लिए सोचो, उन्हें याजक पद से हटाना ही था और उन्हें डांट मारनी थी, तो एली बना रहता। समझ लो, एली बना रहता। यदि आप अपनी प्रॉब्लम को, आप अपने उस काम को साइड में रख के, कुछ समय तक साइड में रख के आज परमेश्वर को आप ऑनर दोगे, तो आपकी जितनी भी प्रार्थना आप करते हो वो सब ग्रहण योग्य होने पाएंगे। आप जितना भी दान बोलते हो वो सब ग्रहण हो, क्या कहता है, ग्रहण होने पाएंगे आपके। हालेलुया। परमेश्वर का सम्मान करो, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। आमीन।